श्री राधा वल्लभ श्री अरविंद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हरियाली अमावस्या के बारे में। इस साल 2024 में हरियाली अमावस्या 4 अगस्त को पड़ रही है, दिन रविवार को। इस दिन हरियाली अमावस्या का महापर्व मनाया जाएगा। श्रावण मास की जो अमावस्या होती है उसे श्रावण अमावस्या कहते हैं। इस दिन का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस दिन सभी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हो सके तो किसी तीर्थ स्थान पर जलाशय में जाकर स्नान करना चाहिए, गंगा यमुना आदि नर्मदा आदि नदी के तटों पर। और यदि संभव ना हो सके कि आप इन स्थानों पर जाकर स्नान ना कर सके तो भी आपके पास यदि किसी भी पवित्र नदी का जल है तो आप उसे सुबह अपने जल में मिश्रित करके और ब्रह्म मुहूर्त में उसका स्नान करना चाहिए। वो भी किसी पवित्र नदी में स्नान के समान ही होता है। सुबह स्नान के बाद हमें सर्वप्रथम अपने इष्ट अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए और अधिक से अधिक मंत्र जाप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप का बहुत महत्व होता है और इन विशेष तिथियों पे तो यह महत्व और भी कई गुना अधिक बढ़ जाता है। हमें मंत्र जाप करने के बाद हमारे जो इष्ट हैं, जो हमारे घर में शिव विग्रह विराजित है, उनका अच्छे से जल अभिषेक करना चाहिए। अच्छे से उन्हें स्नान आदि करा के उनकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। अमावस्या के दिन घर की सफाई का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। इससे जो भी ग्रह दशाएं खराब होती है, जो ग्रह दोष होते हैं, जो पितृ दोष होते हैं, जो वास्तु दोष होते हैं, वो सब इस दिन घर की साफ सफाई करने से चले जाते हैं। इसलिए अमावस्या वाले दिन घर की साफ सफाई विशेष रूप से सभी को अवश्य करनी चाहिए। इस दिन दान का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। यदि आपसे हो सके तो किसी गरीब को या किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर उसे विधिवत बिठालकर भोजन कराना चाहिए। पर यदि आप किसी को घर बुलाकर भोजन नहीं करा सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को आप सीधा, जो बोला जाता है, जो सारा कच्चा जो अन्न होता है जो हम दान में देते हैं, जैसे गेहूं, चावल, आटा, दाल वगैरह, वो हमें अवश्य दान करना चाहिए। उसका भी बड़ा महत्व होता है और वह दान इतना करना चाहिए कि कोई भी परिवार उसे एक टाइम का भोजन बना के अच्छे से तृप्त होके उस भोजन को कर सके। इतना दान हमें अवश्य करना चाहिए। इस दिन हमें वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। इस दिन वृक्ष लगाने का विशेष महत्व होता है। आप चाहे तो कोई भी वृक्ष वैसे तो लगा सकते हैं, पर जो देव वृक्ष कहे गए हैं उनको लगाने का तो विशेष ही महत्व है। देव वृक्ष कौन कौन से होते हैं? तुलसी, पीपल, आंवला, केले का वृक्ष होता है, समी पत्र का वृक्ष होता है। ये जो देव वृक्ष कहे गए हैं इनको लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। इनको लगाने से हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, वे भी खुश होते हैं और ये वृक्ष जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे सुख समृद्धि भी बढ़ती है। अमावस्या के दिन पितरों को भी समर्पित किया गया है, इसलिए हर अमावस्या के दिन वैसे तो पितरों को जल अर्पण करना चाहिए और जो भी हम दान पुण्य करते हैं उससे हमारे पितृ भी इस दिन तृप्त होते हैं। इस बार 2024 में जो हरियाली अमावस्या पड़ रही है वो इतवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इतवार होने के कारण हमें पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी जी का स्पर्श करना चाहिए। हम यदि चाहें तो तुलसी जी में दीपदान कर सकते हैं, लेकिन हमें इस दिन उनकी पूजा या स्पर्श नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे।